विथ इंडियन नमस्कार। आज के महत्वपूर्ण अंक में देखते हैं, यानी ये जो अंक है वो पार्ट 2 होगा, क्योंकि पार्ट 1 में इससे पहले हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीटी एग्जाम 2020-19 साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी और कृषि अधिकारी से संबंधित जो प्रश्न, जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके अंतर्गत इस महत्वपूर्ण टॉपिक को इन वर्षों में यानी पीटी एग्जाम 2020-19 खंड शिक्षा अधिकारी और कृषि अधिकारी में इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला को देख रहे हैं। तो पार्ट 2 में देखते हैं इससे आगे की कड़ी को। तो इसमें जो है इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो 91 है। इसमें दिया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का उत्तर चुनिए। इसमें सूची फर्स्ट है जिसमें महाजनपद दिया हुआ है, सूची सेकंड राजधानी है। तो महाजनपद में पहला है मत्स्य, दूसरा है कुरु, तीसरा सुरसेन, चौथा यानी डी जो है अस्मक है। इसका आंसर सी है। सी मीन्स ये हुआ कि ए का 3 यानी मत्स्य जो महाजनपद है इसकी राजधानी विराटनगर, और बी का 4 है मतलब कुरु का इंद्रप्रस्थ, और सी का 1 का मतलब सूरसेन का मथुरा, और जो डी है डी का 2 है यानी इसका मतलब अस्मक का पोतन है। तो इस तरह से यह सूची है, सूची महाजनपद और इसकी राजधानी का मिलान है। इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं कि विस्तृत व्याख्या के अंतर्गत क्या है। इसमें जो है बुद्ध के जन्म के पूर्व यानी बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। यानी भारतवर्ष में जो थे 16 महाजनपद थे। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंतुर निकाय से मिलती है। यानी महाजनपद की जानकारी जो है हमें मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ जो है अगुंतुर निकाय उससे मिलती है। और जो है बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में जो 16 महाजनपद थे उसकी जानकारी हमें मिलती है। और इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी यूपी स्पेशल के अंतर्गत ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो 16 महाजनपद हैं उसमें से 8 यानी आधे जो महाजनपद हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिनके नाम देखें तो कुरु जो यहाँ दिया हुआ है, यानी ये कुरु जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद पांचाल था, इसके बाद काशी, फिर कौशल, इसके बाद सूरसेन जो इसमें दिया हुआ है, इसके बाद चेदी, और इसके बाद वत्स और मल्ल। तो इसमें दिए हुए जो दो हैं यानी कुरु और सूरसेन ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, और जो 6 जो थे यानी कुल मिलाकर 8 महाजनपद हमने देखा वह जो है उत्तर प्रदेश संबंधित थे। और इन 16 महाजनपदों के महाजनपद, राजधानी और क्षेत्र, आधुनिक स्थान के बारे में देखें तो सबसे पहला इसमें देखते हैं अंग। अंग जो है, अंग इसकी राजधानी चंपा थी, और यह आधुनिक जो इसका क्षेत्रीय स्थान है वो भागलपुर मुंगेर बिहार से संबंधित है। दूसरा मगध है, इसकी राजधानी जो थी गिरिब्रज या राजगृह थी, और आधुनिक क्षेत्र इसका है पटना गया बिहार से संबंधित है। तीसरा जो क्षेत्र है यानी तीसरा जो महाजनपद है, अर्थात कहने का ऐसा हुआ कि प्रथम जो 2 थे ये बिहार से संबंधित हैं। और तीसरा देखते हैं काशी महाजनपद जो है इसकी राजधानी वाराणसी थी, और इसका आधुनिक क्षेत्र या स्थान जो वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौथा जो इसका है महाजनपद वत्स है, ये इसकी जो राजधानी कौशाम्बी थी, ये इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी ये दोनों जो तीसरे चौथे हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इसके बाद पांचवा वज्जी था, और इसकी राजधानी वैशाली या विदेह या मिथिला, यानी 3 इसकी राजधानी, 3 यानी एक ही नाम इसका कहा जा सकता है, वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला। ये मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र ये भी बिहार से संबंधित है। छठवां देखें, छठवां जो थी महाजनपद वो कौशल था, और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, यह फैजाबाद उत्तर प्रदेश में यानी ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद सातवां अवंती, ये उज्जैन, इसकी राजधानी जो थी अवंती की उज्जैन या महिष्मती थी, और इसका आधुनिक क्षेत्र मालवा यानी ये मध्य प्रदेश संबंधित है। इसके बाद आठवां जो महाजनपद वो मल्ल है, और इसकी राजधानी उषावती थी, यह देवरिया उत्तर प्रदेश संबंधित है, यानी उत्तर प्रदेश में यह है। नौवां जो है महाजनपद पंचाल है, और इसकी राजधानी छत्र या कामपल्ली थी, और इसका संबंधित जो क्षेत्र है बरेली बदायूं फरुखाबाद उत्तर प्रदेश संबंधित है। इसके बाद 10वां महाजनपद जो चेदी है, इसकी राजधानी शक्तिमती थी, और इसका जो संबंधित क्षेत्र है यानी आधुनिक संबंधित क्षेत्र है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से है। और 11वां जो महाजनपद वो कुरु है, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और इसका आधुनिक क्षेत्र जो है आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुल क्षेत्र हैं। 12वां जो है मत्स्य महाजनपद है, और उसकी राजधानी विराटनगर है, और आधुनिक क्षेत्र इसको देखें तो जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। 13वां कंबोज महाजनपद है, और उसकी राजधानी हाटक है, और यह जो आधुनिक क्षेत्र है राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश संबंधित है। इसके बाद देखें तो इसमें जो है 14 नंबर पर जो है वह सूरसेन है, और इसकी जो राजधानी है थी वो मथुरा, और आधुनिक क्षेत्र इसका मथुरा उत्तर प्रदेश से संबंधित भी है। और 15 नंबर जो का महाजनपद वो अस्मक है, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन है। यहाँ पर हमने अस्मक को देखा, अस्मक जो है यहाँ पर है, इसकी राजधानी जो थी अस्मक की पोटली या पोतन भी इसको कहा जाता है। गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद यानी दक्षिण भारत में जो पाया गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि जो 16 महाजनपद थे उसमें दक्षिण भारत से पाया जाने वाला जो महाजनपद वो एक ही मात्र है, और वो कौन सा है, तो यह जो आपका है अस्मक है, और इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी, और गोदावरी नदी क्षेत्र में यह है स्थित। और 16 नंबर का जो महाजनपद वो गांधार है, यह इसकी राजधानी तक्षशिला थी, और ये रावलपिंडी पेशावर पाकिस्तान, और ये एकमात्र महाजनपद है जो आधुनिक क्षेत्र के रूप में देखें तो भारत में नहीं है, बल्कि भारत से बाहर पाकिस्तान में है। यानी इसमें देखें जो 16 महाजनपद हैं उसको अभी हमने देखा है कि उसमें 8 जो है वो डायरेक्ट रूप से उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, यानी जो
16 महाजनपद पाए गए, या 16 महाजनपद जो थे उसमें से 8 जो है वो उत्तर प्रदेश संबंधित हैं, जिसमें हमने देखा कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, सुरसेन, चेदी, वत्स व मल्ल, जो ये 8 हैं ये उत्तर प्रदेश संबंधित हैं, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद देखें तो विदेश में यानी पाकिस्तान में जो है, या भारत से बाहर जो है, पाकिस्तान में यानी विदेश में एक है, दक्षिण भारत में एक है, राजस्थान में एक है, दिल्ली, मेरठ, हरियाणा, ये भी उत्तर प्रदेश संबंधित इसको कह सकते हैं, लेकिन दिल्ली हरियाणा में भी है, तो यह जो है दिल्ली हरियाणा में भी एक है, और मध्य प्रदेश में एक है। जबकि बिहार में देखें तो 3 हैं। कुल मिलाकर देखें तो यह 8 आपके इस तरह से हैं, और 8 उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 16 महाजनपद हैं। आज की राजधानियों को हमने देखा। एक अतिरिक्त जानकारी भी इसमें प्राप्त करते चलें तो जैन ग्रंथों के अनुसार जो है आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या थी। यानी हम जानते हैं कि जैन धर्म में जो तीर्थंकर थे वो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उसमें से 5 जो तीर्थंकर हैं उनकी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या है, अयोध्या जिला है या अयोध्या जन्मभूमि है, वहाँ पर 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। ये भी यूपी स्पेशल के अंतर्गत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आदिनाथ सहित अर्थात आदिनाथ भी शामिल थे। इस टॉपिक से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें 93 नंबर का क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसमें कथन ए को देखते हैं। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। कारण देखें तो चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए है, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी जो जानकारी दी गई है दोनों ही सत्य हैं, और यह जो है आर जो है यानी जो कारण है या रीजन है वो ए यानी कथन की सही व्याख्या करता है।